नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम तनवीर है और तनवीर जी के कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है अकबर की धार्मिक नीति। आज हम देखेंगे कि वो तत्व क्या थे और वो नीति क्या थी जो अकबर ने शुरू की। सबसे पहले अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व लेंगे। ये तीन हैं। पहला है उदार पारिवारिक वातावरण। उसकी माँ हमीदा बानो जो बहुत लिबरल थी, शिया धर्म को मानती थी। इस्लाम में दो हैं, शिया और सुन्नी। तो ये शिया को मानती थी। बैरम खां जो था वो भी शिया था और हुमायूं भी कहीं ना कहीं उदार व्यक्ति था। तो अकबर पे जो पहला प्रभाव पड़ा वो उसके परिवार का ही पड़ा। इसलिए उदार पारिवारिक वातावरण उसकी धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाला तत्व बना। जो दूसरा पॉइंट है वो है शिक्षक अब्दुल लतीफ। देखिए, पहले माँ और दूसरा शिक्षक, यही किसी बच्चे का जो उसकी जो नीतियां है, जो उसका दिमाग है, उसको डेवलप करने में सहायता देती है। तो पहला माँ थी और दूसरा उसका टीचर था, उसका शिक्षक था जिसका नाम अब्दुल लतीफ था। इस अब्दुल लतीफ ने उसे सुलह कुल का पाठ पढ़ाया। अब ये सुलह कुल क्या है? सुलह कुल का मतलब है शांति की नीति, लौकिक सहिष्णुता की नीति और सभी धर्मों में सत्यता होती है ये मानने की नीति सुलह कुल की नीति कहलाती है। और ये उसके टीचर ने उसको बताया। जो तीसरी बात है वो है भक्ति और सूफी आंदोलन। देखिए, उस समय जब अकबर था, 1555 से 1605 तक वो मुगल बादशाह रहा है और उस समय भक्ति और सूफी आंदोलन ने जोर पकड़ा और एक ऐसा वातावरण बनाया जिससे अकबर बहुत प्रभावित था। और ये जो चाहे वो कबीर हो, चाहे वो चिश्ती सिलसिला हो, जितने भी सूफी संत थे, जितने भी भक्ति संत थे, उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया। उन्होंने लोगों में धार्मिक सहिष्णुता अपनाने की सलाह दी। ये सारी बातें अकबर उन सबसे प्रभावित हुआ। तो ये तीन चीजें थी, तीन तत्व थे, उदार पारिवारिक वातावरण और सुलह कुल की नीति जो उसके टीचर ने बताई, और तीसरी समकालीन भक्ति और सूफी आंदोलन जो उस समय चला। अब आगे देखेंगे अपन कि अकबर ने नई धार्मिक नीति क्यों अपनाई, क्या जरूरत थी। तो देखिए, अकबर बहुत दूरदर्शी बादशाह रहा है। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। वो ये जानता था कि मुगल साम्राज्य तभी स्थायी रह सकता था जब तक हिंदू मुस्लिम एक रहें। जनता उसके साथ होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो वो लंबे समय तक शासन कर लेगा। दूसरी बात ये कि अकबर के सामने दिल्ली सल्तनत का इतिहास था, उसके सामने 320 वर्षों का इतिहास था। वो उसको दोहराना नहीं चाहता था। वो कैसा था इतिहास? वो युद्ध का इतिहास था, वो कटुता घृणा का इतिहास था। तो वो उसको दोहराना नहीं चाहता था, दिल्ली सल्तनत के इतिहास को। तीसरी बात वो है कि वो हिंदुओं, विशेषकर राजपूतों को मुगलों के शासन के लिए आवश्यक मानता था और वो जानता था कि यह तलवार से पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ये सिर्फ प्रेम और समझौते से ही संभव है। अब जो दिल्ली सल्तनत में जो युद्ध हुए, जो घृणा फैली, वो उसको रिपीट नहीं करेगा। तो यह दो तीन बातें हैं जो इसने नई धार्मिक नीति अपनाई। देखिए, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। अब उसके धार्मिक नीति के हम चरण देख लें, विकास देख लें कि किस प्रकार विकास हुआ। तो 1556 से 1575 तक उसने कई सुधार किए और 1575 से 1582 तक आपको दिख रहा है, जैसे 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया और 1579 में महजरनामा बनवाया। अब क्या है ये दोनों, मैं बताता हूँ अभी आपको। और 1582 में उसने दीन इलाही शुरू किया। ये क्या चीज़ है, ये हम आज आप समझेंगे।
देखिए, पहला जो उसका चरण है 1556 से 1575, वो सुधार उसने जो शुरू किए, जैसे 1562 में उसने दास प्रथा की समाप्ति कर दी, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1564 में जजिया समाप्त कर दिया। तो ये शुरुआती सुधार थे और इन्हीं बातों से पता चल रहा था कि अकबर कैसी धार्मिक नीति अपनाने वाला है। आगे चलते हैं, इबादत खाना देखते हैं क्या होता है इबादत खाना। तो इबादत खाने का मतलब यह है कि एक फतेहपुर सीकरी है, उस फतेहपुर सीकरी में ये एक मॉन्यूमेंट है फतेहपुर सीकरी में, जहां पर धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था और वो अकबर करता था। अकबर ने 5 धर्म के विद्वानों को बुलाया, उसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई और पारसी, ये 5 धर्मों के लोगों को उसने बुलाया। जैसे हिंदू में से बुलाया देवी और पुरुषोत्तम को, मुस्लिमों में से बुलाया शेख अब्दुल नबी और मखदूमुल मुल्क को, जैन में से हीरा विजय सूरी और जिनचंद्र सूरी को, ईसाइयों में से मॉन्सरेंट और एंड्री टुर्वेस को, और पारसी में दस्तूर जी और मेहरजी राणा को। ये इबादत खाने में धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श कर रहा अकबर, ये सभी धर्मों की बातों को सुन रहा है और कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है कि धर्म क्या होता है। आगे देखते हैं, ये जो महजरनामा है, ये आपको जो तस्वीर दिख रही है, ये इबादत खाने की है और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। आगे देखते हैं जो महजरनामा है ये क्या चीज़ है। देखिए, 1579 ईस्वी में शेख मुबारक नागौरी, जो चिश्ती सूफी थे, उन्होंने ये एक प्रपत्र बनवाया, एक लेटर था। अब इसमें था क्या भाई, इस लेटर से जिसे मुस्लिम कानून की जो व्याख्या करनी है ना, उसका अंतिम अधिकार अब उलेमाओं को नहीं प्राप्त था, अब अकबर को मिल गया इस लेटर के द्वारा। आप इसको ऐसे समझिए कि एक शेख मुबारक नागौरी ने ये तैयार किया और ये कानून बनाएगा नहीं अकबर, वो उसकी व्याख्या करेगा। तो जो पहले व्याख्या जो उलेमा करते थे मुस्लिम कानून की, अब वो नहीं करेंगे, उनकी जगह पर अकबर निर्णय लेगा। अब आगे चल करके जैसे जुमे को वो स्वयं खुतबा पढ़ता था अकबर, तो ये महजरनामा था। अब आगे देखते हैं, फिर उसने 1582 में दीन इलाही शुरू किया। अब ये दीन इलाही क्या है, देखिए एक राइटर हुए हैं अब्दुल कादिर बदायूनी, उनकी किताब है मुंतखब तवारीख, ये दिख रही है किताब आपको, और उसमें दीन इलाही का वर्णन आया है। विंसेंट स्मिथ लिखते हैं अपनी किताब में कि ये दीन इलाही चलाना अकबर की मूर्खता का परिचायक था। अब देखते हैं कितना सही गया कितना नहीं। देखिए, अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था दीन इलाही का, और ये लोगों में ज़्यादा फैला नहीं। अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से सिर्फ बीरबल ने इसको अपनाया। इसमें होता यह था कि संडे के दिन जो संडे रविवार को दीक्षा दी जाती थी, अपने हाथ से पगड़ी अकबर जो भी दीक्षित होता था उसके सर पर रखता था। अब ये दीन इलाही से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसका ईश्वर और बादशाह में अटूट विश्वास था। वो किसी नए धर्म को प्रचार नहीं करना चाहता था, बल्कि वो सबको एक सूत्र में बांधना चाहता था। वह आपसी घृणा कलह को मिटाकर प्रेम सहयोग उत्पन्न करना चाहता था। वो समान आदेशों और सिद्धांतों से भाईचारा उत्पन्न करना चाहता था। अब साथ ही साथ दीन इलाही से राजभक्ति भी मजबूत होती थी। तो ये दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, कुछ उसने हर धर्मों में से थोड़ी थोड़ी बातें लेकर के इसकी शुरुआत की, जो उसी के समय समाप्त हो गई। अब जो वास्तविक उद्देश्य था अकबर का चलाने का, देखिए, एक तो वो धार्मिक वाद विवादों से बचना चाहता था, उसको कम करना चाहता था। वो कट्टरता समाप्त करना चाहता था जो इस्लाम धर्म में थी उसकी,
और इस्लामी कानूनों की वो सिर्फ व्याख्या करता था, उसको बनाने का अधिकार उसके पास नहीं था। उसने कई तरीके से अपनी धार्मिक नीति चलाई, जैसे धार्मिक स्वतंत्रताएं दी। जो हिंदू थे, जो राजपूत थे, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया। हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया और हिंदू त्योहार मनाने की आज़ादी